हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइट के फिफ्थ यूज के बारे में, और वो है क्या? सब्जेक्ट माइट हैव देन ऑब्जेक्ट। यहां पर माइट हैव के रूप में है। माइट हैव मतलब वर्ब ऑफ टू हैव के रूप में, एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव। एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव में भी मैंने उसको डिटेल में समझाया हुआ है ना, लेकिन आप यहीं देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था, या शायद कर्ता में कुछ हो सकता था, या शायद कर्ता को कुछ हो सकता था। जैसे बहुत सारी आइडेंटिफिकेशंस बन सकती है ना। शायद ही कर्ता के पास कुछ हो सकता है। अब शायद ही जब लगाया है दोस्तों हम लोगों ने, तो आ गया है प्रेजेंट वाला सेंस। ठीक है, तो मतलब शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता है, हो सकता था, तो हम लोग माइट हैव को पास्ट में इस्तेमाल करेंगे। शायद ही कर्ता के पास कुछ हो सकता है, तो हम माइट हैव को प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करना दोस्तों। शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था। शायद राम के पास बैंक बैलेंस हो सकता था, सो राम माइट हैव बैंक बैलेंस। शायद राम के पास डिग्री हो सकती थी, राम माइट हैव डिग्री। शायद उसके पापा के पास पैसे हो सकते थे, हिज फादर माइट हैव मनी। शायद मेरे पास 10,000 रुपए हो सकते थे, सो आई माइट हैव 10,000 रुपीज। शायद तुम्हारे पास मेरा मोबाइल नंबर हो सकता था, सो यू माइट हैव माई मोबाइल नंबर। शायद रोहन के पास पैसे हो सकते थे, सो रोहन माइट हैव मनी। शायद उसके पास 10,000 रुपए हो सकते थे, ही माइट हैव 10,000 रुपीज। शायद तुम्हारे पास पासपोर्ट हो सकता था, सो यू माइट हैव पासपोर्ट। लेकिन हम लोग दोस्तों उसको शायद ही वाले सेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। शायद ही राम के पास पैसे हो सकते हैं, सो राम माइट हैव मनी। क्योंकि माइट को हम कम पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, शायद ही राम के पास पैसे हो सकते हैं, सो राम माइट हैव मनी। शायद ही राम के पास पासपोर्ट हो सकता है, सो राम माइट हैव पासपोर्ट। शायद ही स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस हो सकता है, सो स्टूडेंट्स माइट हैव कॉन्फिडेंस। शायद ही टीचर्स में नॉलेज हो सकता है, टीचर्स माइट हैव नॉलेज। शायद ही स्टूडेंट्स में एक्सपीरियंस हो सकता है, स्टूडेंट माइट हैव एक्सपीरियंस। शायद ही उसमें स्पीकिंग स्किल हो सकती है, सो ही माइट हैव स्पीकिंग स्किल। शायद ही मुझ में धैर्य हो सकता है, आई माइट हैव पैशंस। शायद भी उसमें कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, सो ही माइट हैव कम्युनिकेशन स्किल। शायद ही स्पीकर्स के पास प्रेजेंटेशन स्किल हो सकती है, सो ही माइट हैव स्पीकर माइट हैव प्रेजेंटेशन स्किल। गाइस मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही सिचुएशन में इस्तेमाल हो जाता है। अगर हम लोग इसको पास्ट में इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग था यूज करते हैं, जैसे शायद राम के पास पासपोर्ट था, सो राम माइट हैव पासपोर्ट। लेकिन अगर प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो शायद ही लगाना पड़ता है। शायद ही राम के पास पासपोर्ट है, सो राम माइट हैव पासपोर्ट। दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट को दिखाएंगे। ठीक है ना, एक सेंटेंस को पांचों में बनाने की कोशिश करते हैं। पहले पास्ट के हिसाब से चलते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि क्लियर हो पाए। शायद राम के पास पासपोर्ट था, सो राम माइट हैव पासपोर्ट। शायद राम के पास पासपोर्ट नहीं था, सो राम माइट नॉट हैव पासपोर्ट। क्या राम के पास पासपोर्ट था? माइट राम हैव पासपोर्ट। राम के पास पासपोर्ट क्यों था? सो व्हाई माइट राम हैव पासपोर्ट। किसके पास पासपोर्ट था? सो हु माइट हैव पासपोर्ट। शायद रोहन के पास डिग्री थी, सो रोहन माइट हैव डिग्री। शायद रोहन के पास डिग्री नहीं थी, रोहन माइट नॉट हैव डिग्री। क्या रोहन के पास डिग्री थी? माइट रोहन हैव डिग्री। रोहन के पास डिग्री क्यों थी? सो व्हाई माइट रोहन हैव डिग्री। किसके पास डिग्री थी? सो हु माइट हैव डिग्री। शायद पापा के पास बैंक की पासबुक थी, सो फादर माइट हैव पासबुक ऑफ बैंक। शायद पापा के पास बैंक की पासबुक नहीं थी, सो फादर माइट नॉट हैव पासबुक ऑफ बैंक। क्या पापा के पास बैंक की पासबुक थी? सो माइट फादर हैव पासबुक ऑफ बैंक। पापा के पास बैंक की पासबुक क्यों थी? सो व्हाई माइट फादर हैव पासबुक ऑफ बैंक। किसके पास बैंक की पासबुक थी? सो हु माइट हैव पासबुक ऑफ बैंक। उसके पास इंग्लिश का नॉलेज था, शायद उसके पास इंग्लिश का नॉलेज था, सो ही माइट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। शायद उसके पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं था, सो ही माइट नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। क्या उसके पास इंग्लिश का नॉलेज था? सो माइट ही हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसके पास इंग्लिश का नॉलेज क्यों था? सो व्हाई माइट ही हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। किसके पास इंग्लिश का नॉलेज था? सो हु माइट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। हमारे पास शायद एक्सपीरियंस था, सो वी माइट हैव एक्सपीरियंस। हमारे पास शायद एक्सपीरियंस नहीं था, वी माइट नॉट हैव एक्सपीरियंस। क्या हमारे पास एक्सपीरियंस था? सो माइट वी हैव एक्सपीरियंस। हमारे पास एक्सपीरियंस क्यों था? सो व्हाई माइट वी हैव एक्सपीरियंस। किसके पास एक्सपीरियंस था? सो हु माइट हैव एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स में शायद कॉन्फिडेंस था, स्टूडेंट्स माइट हैव कॉन्फिडेंस। शायद स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं था, स्टूडेंट्स माइट नॉट हैव कॉन्फिडेंस। क्या स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस था? माइट स्टूडेंट्स हैव कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस क्यों था? व्हाई माइट स्टूडेंट्स हैव कॉन्फिडेंस। और किसमें कॉन्फिडेंस था? सो हु माइट हैव
कॉन्फिडेंस। ऐसे आप ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं और शायद ही वाले सेंस में भी बना सकते हैं। शायद ही राम के पास डिग्री है, मुझे नहीं लगता यार, शायद ही राम के पास डिग्री है, सो राम माइट हैव डिग्री। शायद ही राम के पास डिग्री है ही नहीं, सो राम माइट नॉट हैव डिग्री। क्या राम के पास डिग्री है? क्या राम के पास डिग्री है? सो माइट राम हैव डिग्री। सॉरी, क्या राम के पास डिग्री हो सकती है? माइट राम हैव डिग्री। राम के पास डिग्री क्यों हो सकती है? व्हाई माइट राम हैव डिग्री। किसके पास डिग्री हो सकती है? सो हु माइट हैव डिग्री। तो दोस्तों एक सेंटेंस है कि कर्ता के पास कुछ हो सकता था, उसके लिए भी माइट हैव इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सेंटेंस है कर्ता के पास कुछ हो सकता है लेकिन शायद ही वाले सेंस में, कम पॉसिबिलिटी वाले सेंस में। तो यहां पर दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में हम लोग माइट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए, शायद उसके पास कार हो सकती थी, शायद उसके पास, तो ही माइट हैव अ कार। शायद मेरे पास बंगला हो सकता था, सो आई माइट हैव अ बंगलो। ठीक है, शायद तुम्हारे पास नौकरी हो सकती थी, सो यू माइट हैव अ जॉब। ठीक है, शायद उनके पास मेरा मोबाइल हो सकता था, सो दे माइट हैव माई मोबाइल। ठीक है, शायद राज के पास किताबें हो सकती थी, सो राज माइट हैव बुक्स। ठीक है, हम माइट हैव को प्रेजेंट के सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद ही मेरे पास पैसा हो सकता है, सो आई माइट हैव मनी। शायद ही राम के पास टाइम हो सकता है, सो राम माइट हैव टाइम। शायद ही हमारे पास डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, सो वी माइट हैव डॉक्यूमेंट्स। शायद ही रोहन के पास बाइक हो सकती है, सो रोहन माइट हैव अ बाइक। शायद ही तुम्हारे पास सक्सेस हो सकती है, सो यू माइट हैव सक्सेस। यू माइट हैव सक्सेस। ठीक, सो गाइज यहां पर हम लोगों ने माइट हैव के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, जो माइट का ही एक फॉर्म है ना। तो यहां माइट का हम लोगों ने फिफ्थ यूज कंप्लीट किया जो माइट हैव के रूप में है, जो माइट हैव प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही कंडीशन में इस्तेमाल हो सकता है एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के रूप में। इसको हम लोगों ने समझा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो, वीडियो को रिपीट करके देखिए, सेंटेंस को बार बार सुनिए, चीजें क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।